हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में आप लोगों को क्या 5 चीज़ें करनी है। यानी कि दूसरा मंथ होता है, वहाँ पर आपको अभी पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है। तो इस वीडियो में ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपका पीरियड मिस हो जाना। ये आपका पहला स्टेप है। यानी कि आपकी जो डेट थी वो चली गई है, पर अभी तक आपका पीरियड नहीं आया है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तो आपका पहला स्टेप होगा, आप यूपीटी करेंगे, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ये सबसे इजी और सही तरीका है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का। उसके लिए आपको क्या करना है, एक यूपीटी किट खरीदनी है जो आज हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होती है। तो यूपीटी किट खरीद लीजिए और मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है उसके 3 ड्रॉप आप उस किट पे डालेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट आएगा 2 डार्क लाइन। इसका मतलब है आपको गुड न्यूज़ मिल गई है। कई बार क्या होता है, किट पर एक डार्क लाइन आती है और दूसरी लाइन हल्की सी लाइट होती है। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ होगा तो वहाँ पर जो बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में होगा वो कम बढ़ा होगा। तो उस टाइम पे आपको वेट करना है। 4 या 5 दिन के बाद आप फिर से यूपीटी करेंगे तो वहाँ पे दोनों डार्क लाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। एक्चुअली आपको अभी पता चलता है, पर यहाँ पर तो आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो गुड न्यूज़ आपको सेकंड मंथ में मिलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई पहले स्टेप की, कि सबसे पहले दूसरे महीने में आपको आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है, यूपीटी कर सकते हैं। या फिर उसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और तीसरा तरीका है आप सोनोग्राफी करवा लें, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो पहला काम हो गया कि दूसरे महीने में आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है। अब जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सेकंड स्टेप क्या आता है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। यानी कि गायनेक के पास जाके वहाँ पर सोनोग्राफी करवा सकते हैं। मतलब कि आपका जो पहला स्टेप था वो आप गायनेक के पास जाके सोनोग्राफी करवा के आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हो। तो जब आप गायनेक के पास जाओगे तो सबसे पहले जो भी आपकी डिसीज कंडीशन है वो डिस्कस कीजिए। दूसरा, जो मेडिसिन चल रही है उसके बारे में बता दीजिए। आपकी हिस्ट्री, यानी कि पास्ट में कोई अबॉर्शन हुआ है या फिर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है या फिर और कोई परेशानी थी, तो वो सारी बातें आप गायनेक के साथ एक बार डिस्कस कर लीजिए। अब आता है थर्ड स्टेप। अब गायनेक के पास जाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, कि आपके सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। उसमें आता है हीमोग्लोबिन टेस्ट, जो आपको हर 3 महीने में रिपीट करवाना होगा। थायराइड है या नहीं, प्रेगनेंसी के बाद कई बार थायराइड की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो थायराइड एंड डायबिटीज़ की टेस्ट भी करवा लीजिए। आप अपनी बॉडी में सारे विटामिन लेवल टेस्ट करवा लीजिए। विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सारे विटामिन आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि तो ही आपके बेबी का ग्रोथ अच्छे से होगा। तो आपकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है या नहीं वो आप अर्ली प्रेगनेंसी में टेस्ट करवा लेना। फिर एसटीडी सारे टेस्ट करवाने हैं, एचआईवी, गोनोरिया, एचसीजीबी, थैलेसेमिया। ये सारे टेस्ट, कई बार कई लोगों को थैलेसेमिया है वो प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है। तो ये ब्लड रिलेटेड जो डिसीज़ है वो भी आपको प्रेगनेंसी में एक बार चेक करवा लेने चाहिए। तो आपका थर्ड स्टेप हो गया, सारे टेस्ट आपको फॉलो करने हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे महीने में मेरी बेबी का ग्रोथ कहाँ पर है, यानी कि वो कैसा लग रहा है, अभी अभी मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो अंदर बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आपकी बेबी का डेवलपमेंट तो 15 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब आपका ओव्यूलेशन हुआ था। ओव्यूलेशन के बाद उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वहाँ पर आपके बेबी का पहला दिन होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। तो यदि उसके ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स दिखाई देंगे।
यानी कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट का जो फेस होगा, ईयरबड दिखेंगे आपको, हाथ और पैरों के सिर्फ और सिर्फ बर्ड दिखाई देंगे, तो ये 5th वीक में होगा। लेकिन जैसे ही ये महीना खत्म होगा वहाँ पर फुली डेवलपमेंट ऑर्गन्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर हाथ और पैरों का डेवलपमेंट भी दिखेगा, यानी कि उसके आर्म, फोर आर्म, फिंगर्स, ये सब डेवलपमेंट हो जाएंगे और फिर उसकी मूवमेंट भी आ जाएगी। उसका हार्ट, लीवर, वो भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पूरे महीने आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो अच्छा होता है। बेबी की ग्रोथ के लिए जो प्लेसेंटा है, यानी कि बच्चे की थैली जिसे बोलते हैं, जहाँ से पूरे 9 महीने पोषण मिलने वाला है, वो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट इस महीने में अच्छे से होगा और वहाँ पर से आपका बेबी, जो आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन होंगे, वो सारे आपके बेबी को ये प्लेसेंटा अच्छे से पहुँचाएगा। अगर साइज़ की बात करें कि आपका बेबी कितनी साइज का होगा, तो इस महीने के एंड तक वो 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर तक आपका बेबी हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो बेबी के ग्रोथ के बारे में थी। अब बात करते हैं आपके बारे में। आपके अंदर क्या हो रहा होगा, क्या क्या बदलाव आएंगे। तो जैसे ही आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तो बहुत सारे बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप बहुत सेंसिटिव है तो कई ऐसी सारी लेडीज होती है, उसे ओव्यूलेशन होता है और प्रेगनेंसी कंफर्म होने के 10 या 12 दिन पहले ही सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, खाना अच्छा नहीं लगना, या फिर कई सारी लेडीज को बहुत भूख लगती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, मूड स्विंग देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी देर में आपको डिप्रेशन फीलिंग आएगी, क्योंकि जब भी आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है तो बहुत सारे इमोशन आपके अंदर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे क्योंकि आपको गुड न्यूज़ भी मिली है, साथ में थोड़ा टेंशन भी होगा कि कैसे हैंडल कर पाऊंगी, मेरे बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा। यदि आप वर्किंग लेडी है तो आपको दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि मेरे काम का क्या होगा, मेरी प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा। तो ये जो सारे इमोशन होंगे वो मिक्सअप होंगे इस महीने में, क्योंकि अभी अभी तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। तो जैसे ही ये महीना खत्म होगा आप उस इमोशन के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो मूड स्विंग भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आएगा, कभी बहुत ज़्यादा रोना आएगा, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, अब फिजिकल सिम्टम की बात करें तो आपको हेडेक सिम्टम हो सकता है, यानी कि सिर भारी लगना, थकान ज़्यादा लगना, काम करने का मन नहीं करना, ऐसा लगेगा कि अब सो जाते हैं, ये काम बाद में कर लूँगी। तो वीकनेस फील हो सकती है। यदि हम ब्रेस्ट टेंडरनेस की बात करें तो वहाँ पर आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो सकती है, खिंचाव महसूस होगा। ऐसी लेडीज होती है जिसको ब्रेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पर डार्क हो जाता है, अंडर आर्म्स है वो डार्क दिखती है। तो ये सारे प्रेगनेंसी सिम्टम है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर ऑयल मसाज करना है तो ये सिम्टम कम हो जाएंगे। यदि हम आपके बेबी बम्प की बात करें तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपको लगेगा कि आपका बेबी बम्प अच्छे से दिखाई देना चाहिए। तो अभी तो आपको देखकर किसी को लगेगा नहीं कि आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपका जो यूट्रस का ग्रोथ है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आपका पेल्विक है वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले ट्रायल्स में, या हम बोल सकते हैं कि सेकंड मंथ तक आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। हाँ, यदि आप हाथ रखकर आप पेट करने की ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ी सी हार्डनेस फील हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा सिम्टम फील नहीं होंगे। अब आपकी स्लीपिंग की बात करें, आपकी नींद की बात करें तो नींद डिस्टर्ब होती रहेगी। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, प्रेगनेंसी हार्मोन आपके अंदर आएंगे, उसकी वजह से भी आपको थोड़े से सिम्टम चेंज मिलेंगे। आपकी नींद में बदलाव आएगा और दूसरा, आपको यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो यदि आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, तो जो 4th स्टेप है आपको ध्यान में रखना है, वो है सेल्फ केयर, यानी कि आपको अपना ध्यान रखना है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के बाद आपको 2 लोगों का ध्यान रखना होगा। सेल्फ केयर करनी है, जो लेडीज बहुत कम करती है वो बढ़ा देनी है। आपको मेडिटेशन करना है, चाहे आप 10 या 15 मिनट करो, पर ये हैबिट बना लो।
अभी से ये स्टार्टिंग फेज में आप ये हैबिट बना लोगे तो जो लास्ट स्टेज है स्पेशली 8वां और 9वां महीना तो वहां पर आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन की तो हम अभी से ही ये हैबिट बना लेंगे तो आगे चलकर प्रेगनेंसी बहुत इजी रहेगी। तो मेडिटेशन कीजिए। एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। कई सारी लेडीज़ होती है जो रेगुलर एक्सरसाइज करती है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उसे न्यूज़ मिलती है तो वो एक्सरसाइज बंद कर देती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। वॉकिंग 10 या 15 मिनट कीजिए, ये भी ज़रूरी है। एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में बात ज़रूर कीजिएगा। अब आता है 5वां स्टेप, मेडिसिन। आप अच्छे से टाइम से मेडिसिन लीजिए, क्योंकि विटामिन मेडिसिन जो होती है वो आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए होती है, सिर्फ आपके लिए नहीं होती है। तो कई सारी लेडीज ऐसी होती है जिसे मेडिसिन अच्छी नहीं लगती और वो नहीं लेती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप रेगुलर मेडिसिन लेते रहिए ताकि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता रहे और आपकी बॉडी भी आगे चलकर वीकनेस का सामना ना करे। यदि आप मेडिसिन नहीं लेगी तो आपका बच्चा है वो आपकी बॉडी में से सारी चीज़ें लेगा और फिर अर्ली 30 से पहले आपको बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिसिन अच्छे से लेनी चाहिए। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट आपको अच्छे से फॉलो करना है, यानी कि मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल या फिर ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ आप अपने खाने में अच्छे से लीजिए। आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।